सोशल मीडिया पर इन दिनों राजधानी दिल्ली का एक वीडियो खूब वायरल है जिसमें दो शख्स एक मर्सिडीज में बैठे शराब पीते दिख रहे हैं। जब एक ब्रिगेडियर और उनके बेटे ने ऐसा करने से मना किया तो इन लोगों ने गुंडे बुला लिए और ब्रिगेडियर के साथ उनके बेटे को जी भर पीटा, इतना कि लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हैरानी की बात यह कि जब ब्रिगेडियर और उनका बेटा मार खा रहे थे तो पुलिस सामने खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब लहूलुहान लड़का पुलिस स्टेशन पहुंचा तब उसके ब्रिगेडियर पिता और उसकी मां के साथ क्या हुआ सुनकर आपका विश्वास कानून पर से शायद बहुत हद तक कम हो जाए। चलिए अब पूरा मामला डिटेल में जान लीजिए। ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा छुट्टियों पर दिल्ली आए हुए थे। डिनर के बाद वो अपने 23 साल के बेटे तेजस अरोड़ा के साथ टहलने निकले। ये राजधानी का पॉश इलाका वसंत इनक्लेव था। रात के 10 बज चुके थे, माने सड़कें सन्नाटी थी। तभी ब्रिगेडियर परमिंदर अरोड़ा की नजर एक मर्सिडीज एसयूवी पर पड़ी। उस लग्जरी कार में दो लोग बैठे थे जो न सिर्फ सरेआम शराब पी रहे थे बल्कि शोर भी मचा रहे थे। अब ब्रिगेडियर अरोड़ा ने अपनी जवानी बिताई है कश्मीर और एलओसी जैसे इलाकों में, तो उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद है। ऐसे में उन्होंने और उनके बेटे ने उन लोगों को टोका और कहा कि ये एक रिहायशी इलाका है, यहाँ इस तरह खुले में शराब पीना और हंगामा करना गलत है। ये बात रईसजादों को नागवार गुजरी। उन्होंने पलटकर बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया, हम यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पिएंगे, तुम अपना काम करो। बात बढ़ी तो ब्रिगेडियर की पत्नी निताशा भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि कार सवार लोग उनके पति और बेटे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस दौरान ब्रिगेडियर का बेटा पास में ही अपने घर गया और फोन लेकर के आया। फिर पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल लगाई। करीब 15 से 20 मिनट बाद पुलिस की एक पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। ब्रिगेडियर साहब को लगा अब कानून मदद करेगा, लेकिन जो हुआ वो और भी डरावना था। ब्रिगेडियर के बेटे तेजस के मुताबिक पीसीआर में 2 पुलिस वाले थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे मदद करने के मूड में हैं ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस वहां मौजूद थी तभी कार में बैठे उन शराबियों ने अपने कुछ और साथियों को फोन कर वहां बुला लिया। चंद ही मिनटों में 2 और गाड़ियां वहां पर आ धमकी और उनमें से 7-8 हट्टे कट्टे गुंडानुमा लोग बाहर निकले। इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे ब्रिगेडियर के बेटे तेजस पर हमला कर दिया। तेजस को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके चेहरे, कंधे, पैरों और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। जब ब्रिगेडियर अरोड़ा अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आए तो उन गुंडों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्हें धक्का दिया गया और उनके साथ भी मारपीट की गई। ब्रिगेडियर की आंख के नीचे गहरी चोट आई है। इन सब में सबसे शर्मनाक ये रहा कि ब्रिगेडियर की पत्नी निताशा चिल्लाती रही, पुलिस वाले से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस का वो जवान अपनी गाड़ी से बाहर तक नहीं निकला। निताशा के मुताबिक जब उन्होंने पुलिस वाले से मदद मांगी तो उसने बड़ी बेरुखी से कहा, मैं अकेला इन सब से नहीं लड़ सकता, मैं अपनी टीम का इंतजार कर रहा हूं। पुलिस वाले की वो बात सिर्फ एक छलावा थी, क्योंकि वो पुलिस की टीम कभी आई ही नहीं। माने पीसीआर के अंदर बैठकर वो पुलिस वाला सिर्फ तमाशबीन बना रहा। उधर मारपीट करने के बाद वे सभी गुंडे अपनी 3 गाड़ियों में बैठकर वहां से फरार हो गए। यहां सवाल यह है कि आखिर पुलिस की गाड़ी इतनी जल्दी क्यों नहीं आई, वो भी राजधानी के अंदर। तो इसका जवाब बहुत हद तक पीड़ित तेजस के बयान में छुपा है। तेजस ने बताया, मारपीट शुरू होने से ठीक पहले कार में बैठे शराबियों ने पुलिस वाले को अपना फोन थमाया और किसी से बात करने को कहा। पुलिस वाले ने फोन पर बात की और उसके बाद उसका रवैया एकदम बदल गया। तेजस के मुताबिक फोन पर जो नाम दिख रहा था वो था कैप्टन सुमित। अब ये कैप्टन सुमित कौन है, जिसके एक फोन कॉल ने दिल्ली पुलिस के जवानों को इतना लाचार बना दिया कि उन्होंने एक ब्रिगेडियर को पिटते हुए देखना बेहतर समझा। फिलहाल तो इसका पता नहीं चल सका है। यह था कहानी का एक हिस्सा। माने ब्रिगेडियर परिवार को देश के कानून पर इतना तो यकीन था कि एक पुलिस वाला गलत हो सकता है लेकिन सिस्टम नहीं। इसी उम्मीद में यह परिवार पहुंच गया वसंत विहार पुलिस स्टेशन, लेकिन यहां भी इस परिवार को झेलनी पड़ी सिर्फ बेइज्जती। ब्रिगेडियर की पत्नी के मुताबिक पुलिस स्टेशन में मौजूद महिला अधिकारी ने उनके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। बेटा खून से लथपथ था, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी तक देने से मना कर दिया और कहा, अपनी गाड़ी से ले जाओ। इतना ही नहीं, पुलिस ने रात में एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर दिया। उन्होंने शर्त रख दी कि पहले मेडिको लीगल केस यानी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ, तभी शिकायत लिखेंगे। मजबूर होकर ब्रिगेडियर रात के 1 बजे अपने घायल बेटे को लेकर खुद आर्मी अस्पताल गए, वहां इलाज कराया और फिर सुबह 4 बजे वापस थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन अफसोस,
पुलिस फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और ऐसे ही शनिवार फिर रविवार बीत गए। दिल्ली पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ना तो उन शराबियों को पकड़ा गया और ना ही एफआईआर लिखी गई। हार मानकर ब्रिगेडियर के परिवार ने अपनी व्यथा आर्मी, कम्युनिटी और सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे देखकर कर्नल दानवीर सिंह जैसे पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जब इस मामले को जोर शोर से उठाया, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। घटना के करीब 45 घंटे बाद 13 अप्रैल की शाम को जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में अब तक की कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना हुआ है कि पुलिस ने एक इंस्पेक्टर को लापरवाही के आरोप में डिस्ट्रिक्ट लाइंस भेज दिया है। इसके बाद दिल्ली डीसीपी दक्षिण पश्चिम का कहना है मर्सिडीज के मालिक की पहचान कर ली गई है। बयान सेना मुख्यालय की ओर से भी आया है। दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त और जल्द कार्रवाई की मांग की है। मिलिट्री पुलिस की एक टीम को भी ब्रिगेडियर की मदद के लिए भेजा गया है। ये बयान आया है। जो भी हो, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ एक तबादला या लाइन हाजिर करना काफी है? उन गुंडों का क्या जिन्होंने कानून को ठेंगे पर रखा? उन पुलिस वालों का क्या जो मौके पर मौजूद होकर भी बुज़दिल बने रहे? इस घटना के बाद आप दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। शुक्रिया।